कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन जब बात राजनीति की हो तो ये कहावत और ज्यादा चरितार्थ हो जाती है। करीब 24 साल तक एक दूसरे को बेहद नापसंद करने वाले समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती आखिरकार एक मंच पर नजर आ ही गए। मायावती गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में मुलायम सिंह के लिए वोट मांगने पहुंची। मंच पर मुलायम सिंह के पहुंचने पर मायावती ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। इससे पहले मंच पर 4 और फिर 3 कुर्सियों को लगाए जाने से मुलायम के आने को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। बताया जा रहा है कि पहले 4 कुर्सियां मुलायम सिंह, मायावती, अखिलेश यादव और अजीत सिंह के लिए लगाई गई थी, लेकिन बाद में एक कुर्सी हटा ली गई। समाजवादी पार्टी के सूत्रों ने बताया जो कुर्सी हटाई गई थी वो अजीत सिंह की थी, उनका कोई कार्यक्रम नहीं था। विश्लेषकों के मुताबिक इस रैली के जरिए मायावती की कोशिश है कि उनके कोर वोटर दलित और एसपी के कोर वोटर यादव भी अपनी शत्रुता को भुला दें और बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर करने के लिए एक साथ आएं। मुलायम सिंह के साथ मंच साझा कर वह ये संदेश भी देना चाहती हैं कि गेस्ट हाउस कांड उनके लिए अब बीते दिनों की बात हो गई। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब राजधानी दिल्ली में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ट्विटर वॉर चल रहा है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश को ये मजबूत संदेश देने की कोशिश की है कि वह बीजेपी को हराने के लिए अपनी 24 साल पुरानी दुश्मनी को भी भुला सकते हैं। इससे विपक्ष में उनकी एक मजबूत छवि बनी है। विश्लेषकों का कहना है कि एसपी और बीएसपी ने न केवल कटुता को भुलाया है बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को साथ लाने की पूरी कोशिश की है। साथ ही दोनों ही दल ये दर्शाना चाहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा एक तीसरा मोर्चा भी है। 2 जून 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद ऐसा पहली बार है जब मुलायम सिंह यादव के साथ मायावती ने मंच साझा किया है। बता दें कि 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई और 1993 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन को जीत मिली थी। मुलायम सिंह यादव सीएम बने थे। हालांकि 2 ही साल में दोनों पार्टियों के बीच रिश्ते खराब होने लगे। इस बीच मुलायम सिंह को भनक लग गई कि मायावती बीजेपी के साथ जा सकती हैं। मायावती लखनऊ स्थित गेस्ट हाउस में विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। इतने में एसपी के कार्यकर्ता और विधायक वहां पहुंच गए और बीएसपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने लगे। आरोप है कि मायावती पर भी हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद करके आखिरकार जैसे तैसे बचा लिया। इस घटना के बाद मायावती ने समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। इसके बाद मायावती बीजेपी से समर्थन लेकर यूपी की सीएम बन गई। सीएम बनने के बाद मायावती ने मुलायम सिंह सरकार द्वारा उद्योगपतियों को दिए गए लाइसेंसों को निरस्त कर दिया। उन्होंने इसकी जांच भी शुरू की। वर्ष 2003 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भीमराव अंबेडकर पार्क के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। यही नहीं, पार्क की बिजली की सप्लाई को भी बंद कर दिया गया। इससे मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट अधर में लटक गया। वर्ष 2007 में मायावती दोबारा जोरदार बहुमत के साथ सत्ता में आई। उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को बंद करने वाले सभी आदेश वापस ले लिए। मायावती ने मुलायम के काल में भर्ती किए गए 22,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती को भी निरस्त कर दिया। उन्होंने मुलायम परिवार के सदस्यों को पुलिस भर्ती में घोटाला के लिए जेल भेजने की धमकी भी दी। उन्होंने कई पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में जेल भी भेजा। इसके बाद वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुलायम सिंह ने प्रण किया था कि अगर वो सत्ता में आए तो मायावती और काशीराम समेत सभी दलित नेताओं की मूर्ति और पार्क को बुलडोजर से ढा देंगे। हालांकि चुनाव के बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और उन्होंने कैग सतर्कता आयोग की तमाम रिपोर्ट के बाद भी मायावती के मंत्रियों के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से इनकार कर दिया। यही नहीं, लखनऊ में मायावती की मूर्ति तोड़े जाने के बाद 24 घंटे के अंदर अखिलेश सरकार ने उसे दोबारा लगवा दिया। इससे राज्य में दलित ओबीसी जातियों के बीच संघर्ष होने से रुक गया। इस घटना के कई साल बाद वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव और वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए वर्ष 2018 में मायावती अखिलेश ने राज्य में फूलपुर, गोरखपुर और कैराना के उपचुनाव में बीजेपी को हराने के लिए हाथ मिला लिया। तीनों जगहों पर गठबंधन को जीत मिली।
इसी के बाद दोनों के बीच लोकसभा चुनाव में गठबंधन बनाने पर सहमति बनी, जिसके बाद आज 24 साल बाद मायावती और मुलायम सिंह एक मंच पर नजर आई और इस दौरान मायावती मुलायम सिंह के लिए वोट मांगती नजर आई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।